नमस्कार। आज हम माँ कात्यायनी की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो सामग्री है वो उनकी पूजा, उनकी कहानियों और मान्यताओं से जुड़ी है। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माँ कात्यायनी हैं कौन, उनकी कहानी में क्या खास है और भक्त उनसे किस तरह जुड़ते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके वो जो योद्धा स्वरूप है, हाँ, और जो विवाह से जुड़े आशीर्वाद वाला पहलू है, उसमें एक दिलचस्प क्या कहते हैं विरोधाभास सा दिखता है। इस बारे में और जानना चाहूंगा। बिल्कुल। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का ही एक बहुत शक्तिशाली और पूजनीय स्वरूप है। नवरात्रि के छठे दिन, हाँ, मुख्य रूप से इनकी उपासना होती है। छठे दिन, ठीक है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो महर्षि कतयान की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। महर्षि कतयान ने देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए बड़ी बहुत कठिन तपस्या की थी। तो महर्षि कात्यायन की पुत्री, ये तो अपने आप में एक अनोखी बात है। आमतौर पर हम देवी देवताओं के अवतरण की थोड़ी अलग कथाएं सुनते हैं। हाँ, ये विशेष है। इससे पहले कि हम उनकी कहानी में और गहरे जाएं, क्या हम उनके स्वरूप पर थोड़ी बात कर सकते हैं? उन्हें दर्शाया कैसे जाता है, उनके प्रतीक क्या हैं? हाँ, क्यों नहीं। उनका स्वरूप काफी प्रभावशाली है। उन्हें सामान्यतः एक तेजस्वी, शक्तिशाली और साहसी योद्धा देवी के रूप में दिखाया जाता है। योद्धा देवी? हाँ, जैसा आपने कहा, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने का पहलू महत्वपूर्ण है। उनका स्वरूप उग्र भी है और साथ ही संरक्षण करने वाला भी। माना जाता है कि यह स्वरूप ऋषि कात्यायन की तपस्या के तेज और साथ ही देवताओं के सम्मिलित तेज से प्रकट हुआ था। अच्छा, देवताओं के तेज से भी? जी, जिसका मुख्य उद्देश्य था महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध करना। इसीलिए वो अक्सर सिंह पर सवार दिखाई जाती हैं। सिंह भी स्वयं शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। हाँ, सिंह वाहन। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे तलवार, ढाल, कमल पुष्प भी होता है, और वरद मुद्रा, जो भक्तों को आशीर्वाद देने का संकेत है। और रंग, आपने कहा पीला या केसरिया? हाँ, उनका प्रिय रंग पीला या केसरिया माना जाता है। ये ज्ञान, तेज और शुभता का भी प्रतीक है। सिंह वाहन, अस्त्र शस्त्र, पीला रंग, ये सब उनके योद्धा और तेजस्वी रूप को दर्शाते हैं। अब उस कहानी पर वापस आते हैं। ऋषि कात्यायन की तपस्या और देवी का उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना, क्या इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, तो कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसके अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त हो गए थे। देवता भी परेशान थे। हाँ, ये कथा तो सुनी है। देवताओं की शक्ति भी उसके सामने कम पड़ रही थी। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान विष्णु और शिव जी के पास गए। कहते हैं कि सभी देवताओं के क्रोध और उनके तेज से एक दिव्य शक्ति पुंज प्रकट हुआ। अच्छा। उसी समय महर्षि कात्यायन, जो देवी भगवती के परम उपासक थे, वे भी घोर तपस्या कर रहे थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। तो देवताओं की जरूरत और ऋषि की इच्छा, हाँ, दोनों एक साथ पूरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक तरह से यही हुआ। देवताओं के तेज से प्रकट हुई उस महाशक्ति ने महर्षि कात्यायन की तपस्या का मान रखते हुए उनके आश्रम में उनकी पुत्री के रूप में आकार ग्रहण किया। वाह। क्योंकि सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने उनका पूजन किया, उनका अभिषेक किया, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाई। अच्छा, इसलिए कात्यायनी। हाँ। अच्छा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका प्राकट्य माना जाता है और फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को उन्होंने महर्षि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और दशमी तिथि को महिषासुर का वध किया। विजयदशमी। जी, इसीलिए नवरात्रि में उनकी पूजा का इतना महत्व है। उनका ये रूप सिर्फ महिषासुर वध तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने अन्य दुष्टों का भी संहार किया। इसी कारण भक्त उनसे साहस, निर्भयता और जीवन के संघर्षों में विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेना उन्हें भक्तों के और करीब लाता है, शायद। हो सकता है, जी। और फिर उनका वही रूप इतना भयंकर योद्धा का भी है। हाँ। इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो बहुत प्रचलित है, विवाह और गोपियों से उनका संबंध। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कहा जाता है कि मन चाहे वर के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इसका क्या आधार है? हाँ, ये पहलू उनके योद्धा स्वरूप जितना ही महत्वपूर्ण है और उनकी पूजा का एक बहुत बड़ा आधार भी है, कह सकते हैं। इसका सबसे पुष्ट प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत में? अच्छा। जी। द्वापर युग में ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखती थीं और उन्हें अपने पति रूप में पाने की तीव्र अभिलाषा रखती थी। हाँ, ये तो प्रसिद्ध है। अपनी इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए उन्होंने पूरे 1 मास तक यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी का कठिन व्रत और पूजन किया था। अच्छा, तो गोपियों ने खासतौर पे माँ कात्यायनी को ही चुना श्री कृष्ण को पाने के लिए? हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले यमुना में स्नान करती, फिर नदी के किनारे बालू से माँ कात्यायनी की मूर्ति बनाती और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करती थीं। पूरी विधि विधान से? जी हाँ। वे एक विशेष मंत्र का जाप भी करती थीं, जिसमें माँ कात्यायनी से श्री कृष्ण को पति रूप में प्रदान करने की प्रार्थना थी।
माना जाता है कि गोपियों की इसी निश्चल और तीव्र भक्ति से प्रसन्न होकर ही मां कात्यायनी ने उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया, जिसका प्रतीक स्वरूप ही श्री कृष्ण ने बाद में वो चीरहरण लीला की थी, ऐसा भी मानते हैं। ओहो, तो चीरहरण लीला का संबंध इससे भी जुड़ता है। हाँ, एक व्याख्या ये भी है। इसी पौराणिक आधार के कारण मां कात्यायनी को आज भी विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने, शीघ्र विवाह करवाने और मनपसंद जीवन साथी दिलाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। यह उनके चरित्र का एक अद्भुत पहलू है। जहां एक ओर वे दुष्टों का संहार करने वाली योद्धा है, वहीं दूसरी ओर वे प्रेम और विवाह की कामनाओं को पूरा करने वाली करुणामयी मां भी हैं। वाकई अद्भुत है ये संतुलन, एक तरफ इतनी शक्ति और दूसरी तरफ इतनी करुणा। अब अगर कोई भक्त, चाहे वो किसी भी कारण से हो, साहस के लिए, बाधा निवारण के लिए या फिर विवाह की कामना से उनकी पूजा करना चाहे, तो क्या कोई सरल विधि है जो हमारे स्रोत बताते हैं? ऐसी विधि जिसे घर पर आसानी से किया जा सके? हाँ, स्रोत एक सरल लेकिन प्रभावशाली पूजा विधि का वर्णन करते हैं, जिसे सामान्य भक्तजन आसानी से अपना सकते हैं। बताइए। सबसे पहले घर में किसी साफ और शांत स्थान पर एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर देवी मां कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। ठीक है, साफ जगह पर। जी। इसके बाद उन्हें पीले या केसरिया रंग के वस्त्र अर्पित करें। यदि वस्त्र संभव ना हो तो पीले रंग का धागा या चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। जैसा हमने बात की, पीला रंग उन्हें विशेष प्रिय है। हाँ, पीला रंग। फिर अपने पूजा के उद्देश्य को मन में रखते हुए हाथ में थोड़े से अक्षत, मतलब साबुत चावल और जल लेकर पूजा का संकल्प लें। संकल्प लेना जरूरी है? हाँ, संकल्प का अर्थ है एक तरह का प्रण या निश्चय कि आप यह पूजा किस लिए और कितने समय तक कर रहे हैं। इससे पूजा को दिशा मिलती है। समझ गया। संकल्प लेने के बाद पूजा कैसे आगे बढ़ती है? संकल्प के जल और अक्षत को भूमि पर छोड़ दें। फिर मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही धूप या अगरबत्ती भी जलाएं। घी का दीपक? हाँ, घी का। पूजा की चौकी को हल्दी, कुमकुम और अक्षत से सजा सकते हैं। मां को ताजे पीले या केसरिया फूल जैसे गेंदा, कमल या गुलाब अर्पित करें। कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। कमल का फूल, ठीक है। इसके बाद आती है भोग की बारी। फल और मिठाई का नैवेद्य यानी श्रद्धापूर्वक भोजन अर्पित करें। स्त्रोतों में विशेष रूप से शहद और मीठे पान का भोग मां कात्यायनी को अत्यंत प्रिय बताया गया है। शहद और मीठा पान, ये तो खास बात है। जी। इसके अलावा खीर, लड्डू या मौसम के अनुसार उपलब्ध कोई भी सात्विक फल या मिठाई चढ़ाई जा सकती है। भोग के साथ जल भी जरूर रखें। और मंत्र जाप, उसका क्या महत्व है? कौन सा मंत्र जपना चाहिए? मंत्र जाप पूजा का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। स्रोत सबसे सरल और मुख्य मंत्र बताते हैं। ओम कात्यायनाय नमः। ओम कात्यायनाय नमः। हाँ, ये बहुत ही सुगम और शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का या सिर्फ देवी के नाम कात्यायनी का भी श्रद्धापूर्वक जाप किया जा सकता है। सामान्यतः कम से कम 108 बार यानी एक माला जाप करने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि समय कम हो तो अपनी श्रद्धानुसार 11, 21 या 51 बार भी जाप कर सकते हैं। श्रद्धा मुख्य है। जाप के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। पूजा के अंत में कपूर या घी के दीपक से मां कात्यायनी की आरती करें। आरती के बाद पुष्पांजलि अर्पित करें और अपनी ज्ञात अज्ञात भूलों के लिए क्षमा याचना करें। क्षमा याचना भी जरूरी है? जी, विनम्रता से। जो भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और परिवारजनों व अन्य लोगों में बांटें। एक और बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि यदि संभव हो तो पूजा के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण या विशेषकर कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा या उपहार देना बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है, खासकर विवाह संबंधी कामनाओं के लिए। कन्या भोजन का महत्व यहाँ भी है? जी हाँ। ये विधि वाकई विस्तृत भी है और करने योग्य भी लगती है। हाँ। अब पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए, क्या वो बहुत दुर्लभ या महंगी होती है? मतलब साधारण पूजन के लिए क्या क्या जरूरी है? नहीं, साधारण पूजन के लिए आवश्यक सामग्री आमतौर पर आसानी से मिल जाती है और बहुत महंगी भी नहीं होती। स्रोत के अनुसार मुख्य रूप से आपको चाहिए मां कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर। ठीक। उन्हें अर्पित करने के लिए छोटा सा पीला या केसरिया वस्त्र या चुनरी। घी का दीपक, धूप या अगरबत्ती, ताजे फूल पीले या केसरिया हो तो अच्छा। गेंदा या गुलाब। हाँ। फल, मिठाई या शहद, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गंगाजल या शुद्ध जल, पूजा की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा और आरती के लिए कपूर। तो ये सब तो आसानी से मिल जाता है? हाँ, ये सामग्री अधिकांश पूजा सामग्री की दुकानों पर या घरों में भी उपलब्ध होती है। मुख्य बात तो श्रद्धा और भाव है। ठीक है, मतलब सामग्री सुलभ है। आपने मंत्र बताया ओम कात्यायनाय नमः। हाँ। क्या इसके अलावा भी कोई विशेष मंत्र या पाठ हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं? हाँ, ओम कात्यायनाय नमः तो सबसे सुगम और प्रभावी बीज मंत्र जैसा है। जो लोग अधिक विस्तार से पूजा या अनुष्ठान करना चाहते हैं उनके लिए स्रोत अन्य विकल्पों का भी संकेत देते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में वर्णित प्रसिद्ध श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, इसका पाठ किया जा सकता है।
वैसे ये ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती श्रुति नहीं स्मृति ग्रंथ है, पर अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। स्मृति ग्रंथ, ठीक है। इसके अलावा माँ कात्यायनी के विशेष ध्यान मंत्र और कवच का पाठ भी किया जाता है, जो थोड़े लंबे और विशिष्ट होते हैं। परंतु जैसा मैंने पहले कहा, सामान्य भक्त के लिए ओम कात्यायनाय नमः का जाप ही पूरी श्रद्धा से करना पर्याप्त और अत्यंत फलदायी माना गया है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था, खासकर या देवी वाले श्लोक के संदर्भ में। अब पूजा के साथ साथ व्रत का भी विधान है, जैसा आपने बताया गोपियों ने किया था। जी हाँ, आराधना का एक महत्वपूर्ण अंग है, विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए। श्रोत व्रत की विधि इस प्रकार बताते हैं। व्रत रखने वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म और स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुबह जल्दी? हाँ। इसके बाद पूजा स्थान पर बैठकर जैसे पूजा के लिए संकल्प लिया था, वैसे ही हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। इसमें स्पष्ट करें कि आप ये व्रत किस कामना से और कितने समय के लिए रख रहे हैं, 1 दिन, 9 दिन या कोई विशेष अवधि। व्रत का संकल्प भी जरूरी? जी। संकल्प के बाद दिन भर मन को शांत और सात्विक बनाए रखने का प्रयास करें। आहार पर विशेष ध्यान देना होता है। आहार में क्या? श्रोत सात्विक आहार लेने की सलाह देते हैं, मतलब हल्का सुपाच्य भोजन, तामसिक जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, और राजसिक यानी बहुत तले भुने मसालेदार पदार्थों का त्याग। कई भक्त पूरे दिन केवल फलाहार करते हैं, फल, दूध, दही, मेवे आदि। फलाहार? हाँ, कुछ लोग सेंधा नमक युक्त सात्विक भोजन जैसे कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की चीजें, साबूदाना खिचड़ी आदि लेते हैं। अन्न जैसे गेहूं, चावल का सामान्यतः त्याग किया जाता है। और व्रत के दौरान दिन भर क्या गतिविधियां करनी चाहिए? मतलब सिर्फ भूखे रहना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ भूखे रहना नहीं, दिन भर यथासंभव माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए। उनके मंत्र ओम कात्यायनाय नमः का अधिक से अधिक जाप करना उत्तम रहता है। मंत्र जाप? हाँ। साथ ही समय निकालकर देवी की कथा पढ़ना या सुनना या उनकी स्तुति, चालीसा आदि का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। इससे मन देवी में लगा रहता है और व्रत का उद्देश्य सिद्ध होता है। व्यर्थ की बातों, क्रोध या नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। मन को शांत रखना? बिल्कुल। फिर शाम के समय सूर्यास्त के आसपास पुनः स्नान करके या हाथ मुंह धोकर माँ कात्यायनी की विस्तृत पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसमें दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, भोग लगाना और विशेष रूप से आरती करना शामिल है। अगर संभव हो तो शाम की पूजा में देवी की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। शाम की पूजा भी? जी। इस शाम की पूजा और आरती के बाद ही व्रत खोला जाता है, जिसे पारण कहते हैं। पारण देवी को अर्पित किए गए प्रसाद से या सात्विक भोजन से किया जाता है। स्रोत यहाँ फिर से इस बात पर बल देते हैं कि यदि व्रत किसी विशेष कामना, खासकर विवाह संबंधी इच्छा के लिए किया जा रहा है, तो व्रत के दिन या अगले दिन कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें श्रृंगार सामग्री या वस्त्र भेंट करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। कन्या भोजन और भेंट? जी। ये बार बार आ रहा है विवाह के संबंध में। जी, इसका विशेष महत्व बताया गया है। ये पूरी प्रक्रिया, पूजा, मंत्र जाप, व्रत, सात्विक जीवन शैली, इन सब का सार क्या है? भक्त जब इतनी श्रद्धा और नियम से माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं तो उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? मतलब परिणाम क्या अपेक्षित है? माँ कात्यायनी की आराधना के फलों का दायरा काफी विस्तृत है, जैसा कि उनके स्वरूप से ही प्रतीत होता है। स्रोत कई मुख्य फलों का उल्लेख करते हैं। सबसे प्रमुख है साहस, निर्भयता और विजय की प्राप्ति। साहस और विजय? जी, क्योंकि वे स्वयं महिषासुर मर्दिनी एक अदम्य योद्धा देवी हैं। उनकी उपासना भक्तों के मन से भय को दूर करती है, उन्हें आत्मविश्वास देती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों, शत्रुओं या बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता करती है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण फल जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की, वो है वैवाहिक सुख और सिद्धि। विवाह वाला पहलू? हाँ। गोपियों के उदाहरण के अनुसार उनकी पूजा अविवाहितों के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करती है, मनचाहे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति कराती है और विवाहितों के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखती है। अच्छा, विवाहितों के लिए भी? जी हाँ, उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी। इसके अलावा माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों को सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। वो न केवल बाहरी बाधाओं को दूर करती हैं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ पर नियंत्रण पाने में भी मदद करती हैं। आंतरिक शुद्धि भी? हाँ, कह सकते हैं। वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करने वाली करुणामयी माँ हैं। संक्षेप में कहे तो उनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायता मिलती है। चारों पुरुषार्थ? वाह! तो आज की इस बातचीत में हमने माँ कात्यायनी के कई आयामों को छुआ। जी। उनका तेजस्वी योद्धा स्वरूप जो महिषासुर का वध करता है। जी। उनका ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होने का अनूठा वृत्तांत। बिल्कुल। श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियों द्वारा की गई उनकी विशेष आराधना, जिसके कारण वे विवाह की देवी भी मानी जाती हैं। हाँ। और साथ ही उनकी पूजा और व्रत की सरल लेकिन प्रभावशाली विधियां
आवश्यक सामग्री और मंत्र। बिल्कुल काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल। और यहाँ जो बात मुझे सबसे आकर्षक लगती है वो यह है कि कैसे ये प्राचीन कथाएं और उनसे जुड़ी उपासना पद्धतियां आज के आधुनिक युग में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। माँ कात्यायनी की उपासना सिर्फ बाहरी संकटों से लड़ने का बल ही नहीं देती, बल्कि लोगों को अपनी आंतरिक कमजोरियों जैसे डर, आत्मविश्वास की कमी पर विजय पाने की प्रेरणा भी देती है। सही कहा। साथ ही विवाह जैसी नितांत व्यक्तिगत और सामाजिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करती है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी धार्मिक परंपराएं बहुत ही मानवीय इच्छाओं और जरूरतों को समझती हैं और उनके लिए दैवीय आलंबन प्रदान करती हैं। ये सचमुच विचार करने योग्य बात है कि कैसे श्रद्धा और परंपराएं समय के साथ बहती रहती हैं, शायद थोड़ी बदलती भी हैं। हाँ, थोड़ा अनुकूलन होता है, लेकिन लोगों के जीवन में एक स्थिर संबल बनी रहती हैं। निश्चित रूप से। और ये हमें इस प्रश्न पर भी सोचने को प्रेरित करता है कि अलग अलग देवी देवताओं के विशिष्ट स्वरूप और उनसे जुड़ी कथाएं कैसे विकसित हुई होंगी। शायद समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए ही अलग अलग शक्तियों और गुणों वाले दिव्य रूपों की कल्पना की गई। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। माँ कात्यायनी का उदाहरण, जहाँ शक्ति और करुणा, युद्ध और प्रेम दोनों का अद्भुत संगम है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सोचना दिलचस्प है कि आज के भक्त इन विभिन्न पहलुओं को अपने जीवन में कैसे आत्मसात करते होंगे। एक गहरा विचार जिसके साथ हम आज की इस पड़ताल को समाप्त करते हैं। हमारे साथ माँ कात्यायनी की इस दुनिया में उतरने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी और रोचक रही होगी।